नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। ख्याति प्राप्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 27 वर्षों से कथा के जरिए सनातनियों को जगाने और उनकी आवाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंग्रेज लाख प्रयास करके भी भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके, लेकिन आजादी के बाद भारतीय संस्कृति को लगातार कमजोर किया गया। हिंदुस्तान के प्रत्येक सनातनी को न्यायालय और सरकार से मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण कराने की मांग जोरदार तरीके से उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति अपनानी चाहिए, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हों, इसके लिए आज से ही काम करना होगा। रामराज की कल्पना तभी साकार होगी जब सनातनी अपने धर्म के लिए काम करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद मंदिरों में सनातनियों के चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जनवरी में रामलला के मंदिर का शुभारंभ हो रहा है और उसके बाद श्री कृष्ण जी के मंदिर के निर्माण के लिए भी जोरदार तरीके से आवाज को उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कथा के माध्यम से वो लगातार सनातनियों को जगाने और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की हैं सनातन और हमारी संस्कृति को खत्म करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आजादी के बाद से लगातार इस तरह का प्रयास तेज होता गया, लेकिन अब हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को सनातन की संस्कृति को समझना होगा और उस संस्कृति को अपनाना भी होगा। तभी बचाया जा सकता है और तभी रामराज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, भगवान श्री रामलला का दर्शन होगा। लेकिन आप सबको हम बता दें एक और वेदना जो हम सबके मन में होनी चाहिए। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा का मंदिर तोड़ा था और वहां की छवियों को ले जाकर उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप कथा सुन रहे हैं, उन्हीं भगवान की छवियों को आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया है। और आज भी विधर्मी लोग उस पर पैर रखकर चढ़ के जा रहे हैं। ये क्यों है? जब आपको पता है, आपने अपने इतिहास को सुना है, पढ़ा है, तो कम से कम इतना कर लीजिए भाईचारे के नाते, ये कहिए कि हम इस पे नहीं चढ़ेंगे और आप इसकी चेकिंग कराइए। अगर हैं तो अपने भगवान लेके जाइए। इसमें किसका नुकसान हो जाएगा बताइए जरा। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। और कोई भाईचारे की बात ऐसी हमारे सामने आ कि हमको कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट में गए आगरा, हमने और आगे प्रार्थना कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि सीमित दायरे में इस चीज को खत्म किया जाए। तो हमारा अभिप्राय आप समझ गए होंगे। हम सनातन के लिए कार्य करते हैं, हमें किसी अन्य पंथ पे चलने वाले लोगों से कोई शिकायत नहीं है।